वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात वक्त की क़यादत ज़ुबैर ईसा ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वक्त को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब, कहा बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी ने मामूलाती ज़िंदगी भी धुंधला दी है। लाहौर में स्मॉग के बायस एक हफ्ते के लिए प्ले ग्रुप से प्राइमरी तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद। सुरजानी टाउन, मंगूपीर, औरंगी, बल्दिया टाउन में गैस बंद। गुलशरे मेमार, साइट, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची, सदर में भी गैस मुअत्तल। सुरजानी में गैस लीकेज के बायस बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर हुई। शहरियों और होटल मालिकान को मुश्किलात का सामना। सुई सदरन का अमला मसला हल करने में मसरूफ। स्मॉग से लाहौर की फजा आलूदा। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया, जो कम होकर 282 तक आ गया। आलूदगी में नई दिल्ली का दूसरा और कोलकाता का तीसरा नंबर है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी स्मॉग ऑपरेशन। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। ईंटों के 19 भट्टे मिस्मार किए गए। कोई एक पार्टी बता दें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं रही और PIA को डबोया ना हो। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। मैं PIA का खरीदार नहीं बल्कि बेचने वाला हूँ। PIA कौम का असासा है, उसे औने पौने दाम नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर PIA लेना चाहती है तो हमें एतराज नहीं। PIA किसी एक सूबे के नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयरलाइन है। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे कारोबार करना आता है। PIA से मुताल्लिक बातें करने पहले अपने गिरबानों में झांके। वजीर निजकारी रहने वालों ने पहले खुद अमल क्यों नहीं किया। पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं PIA को खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। इस पर आवाम तवज्जो न दें। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए PIA का बेड़ा गर्क किया। अब औने पौने दामों खरीदने पर टूट पड़े हैं। PIA पर सबसे खतरनाक हमला PTI दौर के वजीर हवाबाजी ने किया, जिसके बाद PIA पर यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगी। आज PIA बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कल कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास शाम 5 के बजाय 4 बजे होगा। जराये का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान असम्बली को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अटक पुलिस ने बाजियाब वकील इंतजार हुसैन पंजौता को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कौसार में इंतजार हुसैन पंजौता के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI के वकील के अगवाकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज, जिसके मुताबिक पुलिस ने दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रुकने का इशारा किया और रुकने पर ताक़ुब किया। अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मगवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। अगवाकार इंतजार पंजौता को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। बानी PTI की मशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मंसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे, जिसका मकसद बानी PTI की रिहाई के लिए लाही अमल तय करना है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंतजार पंजौता के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। उनके बाहर आली शान महलात हैं, ना ही उन्होंने आवाम का पैसा लूटा है। बुशरा बीबी का पेशावर आना शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। उन्होंने पहले 4 साल तक पंजाब पर हुकूमत की, अब खैबर पख्तूनख्वा पर करना चाहती हैं। माजी में फराह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग की, उन्हें रिकवरी की मशीन बनाया हुआ था। फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं ताकि इनके करतूत पता चले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी की बहनों की रिहाई सवालिया निशान है।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़-फोड़ से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। महकमा मवासलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक 64 लाख रुपए मालियत का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फोन, एमपीज और पुलिस की 16 लाख रुपए की नकदी गायब है। केपी हाउस के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कैमरों, लैपटॉप, फर्नीचर को नुकसान हुआ, जिनकी मालियत 25 लाख रुपए है। केपी हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए खर्चा आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हमरा मलिर एक्सप्रेस वे का दौरा, तामीराती काम तेज करने पर जोर दिया। वजीर आला सिंध का कहना था मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। जल्द मलिर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। वजीर आला सिंध का कायदाबाद मलिर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात पर बरहमी का इजहार, हटाने की हिदायत कर दी। गिलियाद के गांव रुखन सैदा के जंगलात में लगने वाली आग को 21 घंटे गुजर गए। जिला इंतजामिया की जानिब से आग बुझाने के इकदाम शुरू नहीं किए जा सके। हवा के दबाव के बायस आग मुल्हिका पंगोड़ा संगली के जंगल की तरफ फैल गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम टीम में शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं बाबर आजम, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस रही है। टीम में 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। फखर जमान और इमामुल हक ने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। नौजवानों को मौका देकर बैकअप बना रहे हैं। एमसीजी में शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क की मुलाकात। शाहीन ने कहा 2015 में स्टार्क के इन स्विंग्स देखकर फुल लेंथ बॉलिंग सीखी। स्टार्क का शाहीन को मैच के लिए गुड लक। दोनों स्टार पेसर्स ने तस्वीर और सेल्फी भी बनवाई। श्रीलंका ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। 73 रन का हदफ श्रीलंका ने 3 विकेट पर हासिल किया। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट जीतकर तारीख रकम कर दी। भारत को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 147 रन के ताकुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर। कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हारा। चैंपियनशिप के फाइनल की जगह भी खतरे में पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ए की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में बॉल बदलने पर कप्तान ईशान किशन अंपायर से भिड़ गए। अंपायर ने कहा बॉल टैंपर करने पर तब्दील की गई। ईशान ने अंपायर के फैसले को स्टूपिड कहा, जिस पर अंपायर ने कहा तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेटों से अपने नाम किया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। ट्रंप और कामला हैरिस की वोटर्स की हिमायत के हसूल के लिए तगोदो जारी। कामला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। कहती हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में पड़ाव। दोनों रियासतों में जीतने का दावा। रैली से खिताब में कहा बाइडन और कामला की मौशी पॉलिसियां न कर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए स्विंग स्टेट्स में जबरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी। शुमाली कैरोलिना में सियाहफाम तलबा की कामला हैरिस के हक में रैली। कहा अमरीका में नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने धांधली के खिलाफ रैली निकाली। मिशिगन की यूनिवर्सिटी में परेड। दोनों उम्मीदवारों के हामियों ने हिस्सा लिया। वाशिंगटन में खवातीन का मार्च। खवातीन के हुकूक की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक ने तादामे मर्ग भूख हड़ताल कर दी। यासिन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने वीडियो पैगाम में कहा मेरे बाबा को उन जराइम पर कैद किया गया जो उन्होंने किए ही नहीं। उन्हें कानूनी मुआवनत मिल रही है, न उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। वो भारतीय तशद्दुद के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। लबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 71 अफराद शहीद। 2 माह के दौरान 85 हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके।
حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے. اسرائیلی فورسز کا شمالی لبنان میں حزب اللہ کے سینئر رکن کو گرفتار کرنے کا دعویٰ. لبنان کے وزیر اعظم کا اسرائیل کی جانب سے شہری کے اغوا کی تحقیقات کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. 24 گھنٹے کے دوران 25 فلسطینی شہید. 2 روز میں 50 بچے شہید ہو چکے. یونیسیف کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کی اموات کی مذمت. شمال غزہ میں گرنیڈ پھٹنے سے اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ. وزیر اعظم کی رہائش گاہ اور امریکی سفارت خانے کے باہر ریلی. تل ابیب بھی غزہ جنگ بند کرنے کے نعروں سے گونج اٹھا. بی بی سی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے حق میں جانبدارانہ رپورٹنگ کی. ادارتی معیار اور حقائق کے برخلاف خبریں چلائیں. بی بی سی کے 100 سے زیادہ ملازمین نے اپنے ہی ادارے کی ادارتی پالیسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی کو بھیجے گئے خط پر میڈیا انڈسٹری سے وابستہ 230 سے زائد افراد نے دستخط کیے. سعودی عرب کے تپتے صحراؤں میں موسمیاتی تبدیلی. الجوف ریجن میں بارشوں کے بعد شدید ژالہ باری. ہر طرف سفیدی چھا گئی. سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار. اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حکام نے نشیبی علاقوں میں سیاحوں کو کیمپنگ سے روک دیا. مزید بارشوں کی پیش گوئی. سیالکوٹ میں شادی پر ملکی و غیر ملکی کرنسی کی بارش. دلہا کے دوستوں نے باراتیوں پر ڈالرز، پاؤنڈ اور یورو کی برسات کر دی. موبائل فونز بھی لٹائے. بلبل صحرا. ریشما کو مداحوں سے جدا ہوئے 11 برس بیت گئے. پاکستان کی منفرد پہچان ریشما کی آواز ریڈیو ٹی وی کے ساتھ فلموں کی زینت بنی. راجستھان کے ریگزاروں میں صدائیں بلند کرنے والی ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا شاندار اختتام. معروف دانشور اور مزاح نگار لیجنڈری انور مقصود نے میلے کی رونق بڑھائی. عاصم اظہر کی جاندار پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا. لوک گلوکار اختر چنال نے بھی اپنا رنگ جمایا. شاعر تہذیب حافی نے عشق، ہجر اور تنہائی کے موضوعات چھیڑے تو نوجوانوں نے خوب داب دی. 38 روزہ ثقافتی میلے میں ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں نے یادگار پرفارمنس دی. وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ہزاروں افراد نے قیمتی لمحات کو موبائل میں قید کیا. اور ریاض سیزن میں علی ظفر نے میلہ لوٹ لیا. نوجوان نسل کے ہر دل عزیز آرٹسٹ نے دھماکےدار پرفارمنس سے تاریخ رقم کر دی. سویدی پارک میں سجی میوزیکل نائٹ میں سپر ہٹ گانوں سے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا.